हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना महानंदन। आई थिंक एक वीडियो और बाकी रह गया है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है। तो ऑलमोस्ट हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका बिहार सिविल कोड का जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं और पिछले 2 साल का करेंट जो हिंदी का जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे लिया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल जो असंगत शब्द है उन्हें चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए शारीरिक, अधि, दैहिक, मानसिक। शारीरिक, मानसिक और दैहिक एक जैसा हो गया, ये अधि अलग हो गया, तो दिस इज योर राइट आंसर। मस्तक, सिर, शीश, शीर्ष। शीर्ष मतलब क्या होता है? ऊंचे पायदान पर। कठिनाई, जटिलता, खेद, समस्या, ये तीनों एक जैसे हैं। खेद मतलब ये खेद प्रकट करना, दुख प्रकट करना, तो ये डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 से 81 है। मैं ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर रही हूँ और आप ये देखिए कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो सिलेबस कंप्लीट किया है वो मैच करता है कि नहीं करता है। डेफिनेटली पूरा का पूरा मैच करेगा। अब यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों के उपर्युक्त पर्यायवाची छांटिए, जो हमने ऑलमोस्ट कर रखा है। पूरा का पूरा पर्यायवाची शब्द जो है वो हमने कंप्लीट कर रखा है। यहाँ पे आपसे स्वर्ग का पर्यायवाची पूछा जा रहा है और स्वर्ग के पर्यायवाची में ब्रह्मांड है, यमलोक है, नरक है और देव है। तो स्वर्ग, ब्रह्मांड अलग शब्द है, यमलोक अलग शब्द है और नरक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इसका क्या है, आप मुझे बताइए। पर्यायवाची शब्द मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द मतलब आप मुझे बताइए। भागीरथी को गंगा कहते हैं और रात्रि को विभावरी कहते हैं। अगर आपसे बोला जाए उल्टा शब्द तो फिर स्वर्ग का नरक होता है। पर्यायवाची मतलब उसके और भी वर्ड्स आपको बताने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो ये जो है ये पाली भाषा है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको जीके से रिलेटेड भी दिखेंगे, बट कोई बात नहीं, वैसे क्वेश्चंस भी हम 100 अप्रॉक्स कंप्लीट कर लेंगे। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी में लिखा गया है। नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में कौन सा समास है? अभी यहाँ पे आपको क्या है, कर्मधारय समास है। ये पूरा का पूरा समास कहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, कैसे पहचानना है, ये सारी चीजें हमने वीडियो में कंप्लीट करके रखी है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो ये अधिकरण कारक है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है 6 वर्ण किसके योग से बना होता है? तो दिस इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुनिए। संधि विच्छेद, आपको उन्नति में आपको देखना है कौन सा संधि है। तो ऑलरेडी हमने ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और व्यंजन संधि ये सब हमने कंप्लीट कर रखा है। तो यहाँ पे उन्नति जो है ये व्यंजन संधि है और रेखांकित जो है ये दीर्घ संधि है। संसार व्यंजन संधि है। और आप देखिए, आपको मैंने कहा भी था कि यहाँ से 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए गए। इनफैक्ट मैंने जो कोर्स में आपको जो भी हिंदी का वीडियो कंप्लीट करा है वो पिछले 2 साल के क्वेश्चन के बेसिस पे ही कंप्लीट किया है। निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपर्युक्त समास छांटना है। अगेन समास आ गया। अब दशानन है तो बहुव्रीहि समास हो गया, पीताम्बर है तो बहुव्रीहि समास हो गया, फिर यथाशक्ति है अव्ययी भाव समास हो गया। ये क्वेश्चन सिर्फ आप देखिए, आंसर रटिफिकेशन मारने की जरूरत नहीं है। आप जाके वीडियोस देखिए, कोई भी वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं है और मेरे हिसाब से अगर आप 2 घंटे में पढ़ते हैं तो सारा का सारा वीडियो हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा और आप 90% क्वेश्चंस तो जरूर सॉल्व करके आ पाएंगे। 93 से 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। अंधे के हाथ बटेर लगना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, जो किसी लायक नहीं हो और उसको वो वस्तु मिल जाए तो भाग्य से ही मिल जाना उसको कहते हैं। अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा आपका, राइट। आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, हथेली पर सरसों नहीं जमती, मतलब काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। ठीक है, एक और इसके लिए कहावत मिलता जुलता है,
भोज के समय कोहरा नहीं रोपा जाता, राइट, उसका भी मीनिंग सेम ही होगा। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, ये इसका हथेली पर सरसों नहीं जमती का आपका मतलब होगा। 99 के फेर में पड़ना मतलब किसी चक्कर में पड़ जाना जो जिसमें आप घूमते रहो, चक्कर काटते रहो, बहुत मुश्किल चीजों में पड़ जाना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है पृथ्वीराज रासो। मैं पेन यूज नहीं कर पा रही हूँ, आई डोंट नो मेरे वर्ड में क्या प्रॉब्लम है जिसमें पेन काम नहीं कर पा रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जो भी आपको इंडिकेट कर रही हूँ वो कर्सर के थ्रू कर रही हूँ। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही होगी। 97 क्वेश्चन नंबर है, तितली किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपने सुना होगा। ये यशोधरा जो है किस काव्य की है पंक्ति? तो ये यशोधरा काव्य की पंक्ति है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो ये सद्दुकड़ी जो साधु वाला लैंग्वेज इनका था। और ये देखिए आपका पेपर 4 दैट इज सेकेंड ईयर का आपका क्वेश्चन जो है ये, इसमें क्वेश्चन नंबर 76 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? तो 8वीं में भोजपुरी नहीं है, बोडो, मैथिली और डोगरी भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? सबसे पहले तो आप है या नहीं है पे आप टिक कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछता है नहीं है और हम लगा के आते हैं है। तो राजीव है, जलद है, अंबुज है, कवलय नहीं है। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है? तो स्वतः उत्पन्न। स्वयं मतलब स्वतः और भू मतलब भूमि, तो स्वयं जो भूमि से उत्पन्न हुआ हो उसको स्वयंभू बोलते हैं। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है? तो अकर्मक क्रिया, जैसे बालक फुटबॉल खेल रहा है, ये क्रिया है। छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, एनर्जी लग रहा है, क्रिया है। छात्रा पढ़ लिख रही है लेकिन शिशु सो रहा है, ये क्या है? ये सकर्मक नहीं, ये अकर्मक क्रिया है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो अघोष कहते हैं, राइट। अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, हमने सब कुछ पढ़ के रखा है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां भी कंप्लीट की हैं और काफी इंटरेस्टिंग है, तो वो आप देख लीजिएगा जरूर। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। अब सपोज आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं आता है, तो आपको क्या करना है? ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। जैसे आए थे हरि भजन को, मतलब आपको ये तो समझ में आ रहा है कि किसी और काम के लिए आए थे और करने कुछ और लगे, तो गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना ये बिल्कुल नहीं होगा। और भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, अब यहाँ पे इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें और वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ठीक है। तो ये आप दोनों थोड़ा जो है वो मिलता जुलता है। और साधुओं की संगति छोड़ देना, ये तो कहीं से ही मतलब नहीं बनता। अब देखिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना। अब यहाँ पे क्या है जो व्यापार करने लगना ऐसा दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आए थे किसी और चीज को और लग गए किसी और में, है ना। तो ये आपका राइट आंसर जो है ये बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? वो है जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो ये जिज्ञासु जो है, ये जिज्ञासा जो होती है आपकी जानने की जो प्रबल इच्छा होती है उसको जिज्ञासा कहते हैं, लेकिन इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो ये ब्रज भाषा है। और हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो हमने पढ़ा है आयोग वाह है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो ये प्राण चले गए। पुस्तक का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा? पुस्तकें होगा। भक्ति का बहुवचन क्या होगा? ठीक है,
तो शिशु का जो ये सारी की सारी चीजें हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो प्राण है ये हमेशा शिशु रो रहा है, भक्ति कर रही है, ठीक है। पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक का पुस्तक ही आप लिख सकते हो, लेकिन प्राण चला गया, प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण चले गए, ये जो है आपका ये हमेशा बहुवचन में यूज होता है। देवासुर में कौन सा समास है? तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये तत्पुरुष समास है या एक समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा अपने पहले वाले क्वेश्चन का। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। जैसे बीच में हाइफन रहता है ना, बीच में डैश रहता है, सुख दुख, पाप पुण्य, हानि लाभ, वो सारी चीजें जो होती हैं ये कौन सी समास होती है? द्वंद्व समास होती है। इसके बाद सत्पुरुष में कौन सा समास है? तो ये इसमें कौन सा है? कर्मधारय समास है। आप ये देख लीजिए कि समास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनायास में कौन सा है? तो ये जो कौन सा समास है? तो ये नत्र समास है या फिर द्विगु समास है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं थोड़ा कंफ्यूजन तो जरूर क्रिएट करूंगी क्योंकि मैंने काफी मेहनत से समास आपको पढ़ाया है और मैं चाहती हूँ कि आप जो भी चीजें क्लियर नहीं है आप बुक से या फिर किसी भी वीडियो से पहले उसको कंप्लीट कीजिए। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो है वो कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर लेने से नहीं होगा एग्जाम आपका क्वालिफाई। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये जो है ये व्योम जो है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये क्या है? गजानन, है ना। फिर यहाँ पे देखना है कि वीणा पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये सरस्वती है। आपको नाम से ही पता चल गया होगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मध्वा है। कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये क्या है? माथा, है ना। कपाल हम लोग बोलते हैं ना, माथा। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। नी जोड़ चल। तो अब ये नी जो है ये ना दीर्घिकार नहीं होगा, ना हर्ष इकार होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सप्त जो ऋषि, 7 ऋषियों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? सप्तर्षि बोलते हैं। तो पहले सप्त जोड़ ऋषि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये मनः जोड़ योग, मनोयोग। कैसे हुआ है संधि विच्छेद का कुछ ही तो रूल है, वो आप देख लेंगे तो काम बन सकता है। फिर यहाँ पे है प्रत्येक का सही विच्छेद संधि विच्छेद क्या है? तो ये प्रति जोड़ एक, प्रत्येक। और गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गिरी जोड़ ईश, महिष मही जोड़ ईश, रवीश रवि जोड़ ईश। समझ रहे हैं ना आप, हमने ये सब कुछ प्रैक्टिस करके रखा है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें हिंदी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो मैंने क्लियर कर दिया होगा। हमें सिर्फ कारक पढ़ना है। एक ही वीडियो और लेकर आऊंगी जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये सारी चीजें हम देखेंगे और साथ में क्रिया जो है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप 15 to 20 मिनट का वो वीडियो होगा, वहां पे हम वो सारी चीजें कंफर्म कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी से मैं इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करूंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। लेकिन ये सब तब कीजिएगा जब आपको लगे कि मेरी सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।